हेलो व्यूअर्स। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ फाइंडिंग गुड स्टॉक्स। आपने सुना होगा कि जब भी आप किसी एक्सपर्ट्स को पूछते हो कि हमें कुछ अच्छे स्टॉक बताओ जिनमें इन्वेस्टिंग किया जा सके, कुछ लिस्ट दे दो जिसमें हम ट्रेडिंग कर सकें, तो आप नॉर्मली ये बोला जाता है कि आप एक काम करो, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पिक कर लो अपनी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए। बट ये फंडामेंटल्स होते क्या हैं, कैसे देखते हैं इनको, और हमें क्या क्या चीज़ें उसमें ध्यान रखनी चाहिए, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आज की वीडियो में। और उसके साथ साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि मेरा मेथड क्या है, मैं कैसे स्टॉक्स पिक करता हूं। और फंडामेंटल्स के अलावा भी इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। So before going forward in the video, एक छोटा सा disclaimer। ओके, सो फंडामेंटल्स में जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है बैलेंस शीट। उसके बाद आती है प्रॉफिट एंड लॉस समरी। उसके बाद आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और उसके बाद आती है रेशियो एनालिसिस। बैलेंस शीट में हम बेसिकली एसेट्स देखते हैं, लायबिलिटी देखते हैं कि कोई भी कंपनी जो है फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है। पीएनएल में देखते हैं कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया इस क्वार्टर, इस ईयर, पिछले साल के कंपैरिजन, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम देखते हैं कि कंपनी के पास कितना कैश है, नेगेटिव कैश है, पॉजिटिव कैश है। और रेशियोज, जो दुनिया भर की रेशियोज होती हैं किसी भी कंपनी का, ये पता करने के लिए कि कंपनी कैसा काम कर रही है। लेकिन ट्रस्ट मी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं स्टॉक मार्केट में जो या तो इन टर्म्स से दे डू नॉट नो व्हाट दीज टर्म्स आर, और वो लोग फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो उन्हें ये पता ही नहीं चलेगा कि रेशियोज क्या देखनी है, कैसे देखनी है, कौन सी रेशियो अच्छी है, कैसे यूज करना है, कितना प्रॉफिट अच्छा है। पिछले महीने या पिछले साल 3 मिलियन प्रॉफिट था, इस बार 4 मिलियन प्रॉफिट है। तो ये इज इट अ गुड प्रॉफिट, इंक्रीज प्रॉफिट है कि नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे फंडामेंटल्स में इंफॉर्मेशन होती है जो एक लेमैन पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है फाइंड आउट करनी कि कंपनी जो है वो अच्छी है या नहीं है। उसके बाद जो सेकंड इशू आता है फंडामेंटल्स को सर्च करने में, वो ये आता है कि इतने सारे स्टॉक्स हैं, आप एक एक कंपनी के फंडामेंटल्स ढूंढने जाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। और आज के आज के सिनेरियो में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, या तो लोगों के पास टाइम नहीं है, या लोगों को ये चीज़ें मालूम ही नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आप अपनी स्टॉक लिस्ट बना नहीं सकते बिना इन सब टर्म्स को जाने बिना? तो ऐसा नहीं है। मेरे पास कुछ और मेथड है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ स्टॉक लिस्ट बनाने के लिए। वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ आज। ओके, सो मैं कैसे फंडामेंटली नहीं, कैसे अच्छे स्टॉक्स पिक करता हूँ, उसका एक मेथड मैंने आपको पिछली वीडियो में दिया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि कैसे अगर स्टॉक का प्राइस जो है वो मंथली सुपर ट्रेंड के ऊपर चल रहा है, आप डाटा पुल कर लो, और उसमें से हाई नंबर्स वाले स्टॉक्स जो हैं वो आप उनको आप अपनी एक स्टॉक लिस्ट बना सकते हो और उनमें ट्रेडिंग कर सकते हो। तो उसका उसको बोलते हैं सुपर ट्रेंड मेथड। और जो दूसरा मेथड मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है 52 वीक हाई वर्सेस 52 वीक लो। अब 52 वीक हाई और लो क्या होता है कि किसी भी स्टॉक ने आज जो प्राइस उसका है, क्या वो उसके पिछले साल के हाई से अबव है, या वो उस या पिछले साल के जो लोएस्ट प्राइस था उसके लो है। तो उनको हम बोलते हैं 52 वीक हाई, यानी कि ईयरली हाई और ईयरली लो। तो इस डाटा के बेस पे भी आप अपनी लिस्ट बना सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी लिस्ट क्या है और वो मैंने कैसे प्रिपेयर की। ये है मेरी 20 स्टॉक की लिस्ट जो मैंने प्रिपेयर की है 52 वीक हाई और 52 वीक लो के कंपैरिजन से। जिसमें 20 स्टॉक अगर आप ये देखेंगे तो ये है एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, टोरेंट फार्मा, कोटक बैंक, अतुल, एस्ट्रल, बर्जर पेंट, मारिको, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ट्रेंड, डाबर, बजाज ऑटो, पेज इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, बजाज होल्डिंग्स, पीएनजी, ग्रिंडवेल, हेवल्स, इंडसइंड बैंक और एसकेएफ इंडिया। अब यहाँ पर क्या है कि एशियन पेंट्स ने जो है ये डाटा जो है वो पिछले 13 इयर्स का है। तो पिछले 13 सालों में 65 बार ऐसा हुआ, यानी कि 65 महीने ऐसे रहे 13 सालों में, 65 मंथ्स, जहाँ एशियन पेंट ने अपना प्रीवियस ईयर का हाई तोड़ा, यानी कि वो अपने लाइफ टाइम हाई पर चल रहा था।
ऐसे ही अगर हम देखेंगे तो 52 वीक लो जो है वो सिर्फ एक बार बना है पिछले 13 इयर्स में, तो उसकी रेशियो मैंने निकाल ली, 6500 बनता है, 65 डिवाइडेड बाय 1 करके मैंने निकाल लिया। अब जो यहाँ पर नंबर आए हैं 52 वीक लो, टर्म जो है वो वीक की है, लेकिन जो जो नंबर मैंने निकाला है वो मैंने मंथली बेसिस पे निकाला है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो जून के मंथ में एशियन पेंट 4 बार अपना 52 वीक हाई टच किया, तो वो एक बार ही काउंट होगा, क्योंकि ये जो डाटा है ये मंथली बेसिस पर है, वीकली बेसिस पर नहीं है। तो इस तरह एक सिंपल मेथड से मैंने अपनी जो है स्टॉक लिस्ट प्रिपेयर की है। इसमें एक एडिशन जो मैंने डाला है फिल्टर, वो ये डाला है कि जिस भी स्टॉक का मैं ये परसेंटेज निकालूं, वो कम से कम 8 से 10 साल पुरानी कंपनी होनी चाहिए इन लिस्टिंग। यानी कि कंपनी तो पुरानी हो सकती है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में वो कब लिस्ट हुई और उसका कितना डाटा अवेलेबल है स्टॉक एक्सचेंज में, उस अगर वो 10 साल से ज्यादा है तो ही मैंने उस कंपनी को कंसीडर किया है, अदरवाइज मैंने उसको इस लिस्ट की प्रिपरेशन के लिए कंसीडर नहीं किया। सो एक सिंपल सा मेथड है, मैंने 52 वीक हाई का डाटा एक बार निकाला, फिर मैंने 52 वीक लो का डाटा निकाला, दोनों को मैंने एक साथ रखा और उनकी काउंटिंग दे दी, कितनी लाइन आइटम्स आई हैं एशियन पेंट्स की 52 वीक हाई में और 52 वीक लो में, और उसके बेस पे मेरी स्टॉक लिस्ट जो है वो प्रिपेयर हो गई। अ, अब ये मैंने कैसे कैसे किया, क्या डाटा मैंने निकाला, कैसे निकाला और क्या मैंने वर्किंग्स करी, वो मैं आपको एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो आज के पार्ट में हम इतना ही रखते हैं। सेकंड पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा अपने screenerchartinc.com पे जाकर क्या कंडीशंस, क्या क्राइटेरियाज मैंने दिए, और उसके बाद मैंने एक्सेल्स में क्या वर्किंग करके ये डाटा प्रिपेयर किया। So this is it for today. See you tomorrow. Thank you.